हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताइकी की मॉम जो है वो ताइकी से रहती है। अरे तुम्हारा बुखार तो उतर गया है, तुम अब फुल्ली ठीक हो। तो यार फिर हमें ताइकी दिखाया जाता है जो कि यार एक्सॉस्टेड लग रहा होता है। तो इसकी मॉम पूछती है, तो फिर ये बता होता है कि ये प्रैक्टिस करने जा रहा है। तो फिर इसकी मॉम कहती है कि एक दिन का भाई रेस्ट बेस्ट भी ले लो। नेक्स्ट सीन में यार ये जो है वो स्कूल के रास्ते में होता है। तो यार फिर वो कल रात का सीन याद करता है और शर्माने लगता है। तभी यार यहाँ पे जो है वो हारियो लोग इसे देख लेते हैं और ये लोग कहते हैं, अरे क्या हो गया बहन की रखी, तेरे पेट वेट में दर्द है क्या, कब्जे क्या भाई। भाई कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। ये पूछता है यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग। ये बताते हैं हम यहाँ पे जो है वो पूल धो रहे हैं और हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमारे टीचर ने कहा था। और वैसे भी बास्केटबॉल टीम जो है वो जिम को यूज कर रही है अपने मैच के लिए। भैया हम यहाँ पे जो है वो टाइम पास कर रहे हैं, बेसिकली टाइम चला जाएगा तो भैया काम खत्म। और फिर आर्यू कहता है कि अच्छा चलो तुम यहाँ पे आए गए हो तो हमारी मदद कर दो यार। फिर ताकि कहता है कि देखो यार मैं तो कुछ ताकत की ट्रेनिंग करने का सोच रहा था। तो फिर ये चनासुर को देखता है तो यहाँ कर देता है। तो फिर यार ये लोग जो है वो क्लीनिंग करने लगते हैं। तो फिर हारी जो है भी कर रहा होता है। तो फिर एक बच्चा हारिस को कहता है कि आपने इंटर हाई कर दिया है तो आपको यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। तो फिर हारिस कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी एक प्रकार की ट्रेनिंग ही है। फिर यार अपना हारिस जो है वो ताइकी से कहता है कि सुन बच्चे, यहाँ पे जो है वो तेरे स्मैश ही जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। ताइकी कहता है हर कोई मेरे गोल्स को क्यों देख रहा है। हारिस कहता है क्योंकि वो राइट साइड में लगे थे वॉल में। जब तुम्हारा मैच यूसा के साथ हो रहा था तब तुम जो है वो हिल ही नहीं पा रहे थे, तुम्हारी मूवमेंट स्पीड बहुत कम थी। तो अगर यूसा इस साल में इतना बढ़िया किया है तो अगले साल तो वो और भी बेहतर होगा। तो फिर हारियो इसे यही कहता है कि भाई डिप्रेस रहना छोड़ और काम धंधे पे फोकस कर वापस से और ट्रेनिंग पे लग जा और अपने आप को बेटर बना, ठीक है। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू सिंगल में हार गया। और अगर तुझे डिमोटिवेशन फील हो रही है तो ये तुरंत से भी चिनासु आती तो ये चिनासु को बुलाता है। चिनासु होती है तुम लोग क्या बात कर रहे हो। फिर हारी कहता है नहीं सिर्फ मौसम के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हारी कहता है हाँ भाई बच्ची, लड़की के साथ कुछ प्रोग्रेस हुई क्या। तो फिर अपना था कि शर्मा छात्र। फिर हारी कहता है ठीक है भैया, तेरे को नहीं बताता तो फिर मैं नहीं पूछता तुझसे। तो फिर तैगी पूछता है वैसे पता कैसे करे कि कोई आपको चाहता है। हारी का रिएक्शन बदल जाता है अचानक से और हारी भी सोच रहा होता है कि भैया ये बंदा जो है पागल है, जब भी लड़कियों की बात आती है तो इसे हिंटे समझ में नहीं आती। यार जो भी सारी चीजें मतलब अपने ताई के साथ हुई थी जिनासु के साथ, वो जो है वो ये बताता है बट इनडायरेक्टली बताता है। वो फिर हारू कहता है कि देखो यार इस सब चीज़ों से जो है वो कह नहीं सकती कि बंदी तुमसे प्यार करती है, किसी और से करती है या नहीं करती। वो फिर यार हारू कहता है कि अगर बात करें चिनासु की, चिनासु जो है वो हर एक बंदे से बहुत बढ़िया से बात कर लेती है। पर अगर वो तुमसे मतलब प्यार व्यार करती हो तो वो तुमसे फिजिकल कांटेक्ट से थोड़ा डिस्टेंस रखेगी, समझ रहा है ना तो क्या कह रहा हूँ मतलब। तो फिर यार ये रात वाली बात याद करता है तो फिर और यार फिर ये सोचने लगता है मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो एक सिर्फ मिस्टेकली गिर गए थे हम एक दूसरे के ऊपर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हारी और निशिता जो पूल पे होते हैं वो फिर ताकि को इनवाइट करते हैं बट ताकि मना करता है क्योंकि उसे कल ही फीवर उतरा है। तो फिर यार ये जो है वो कहीं आता है, वहाँ पे चिनासु होती है। चिनासु जो है वो से थैंक यू कहती है काम करने के लिए। तो फिर चिनासु कहती है वैसे हाँ तुम्हें जो फोर्स किया गया काम करने के लिए। तो फिर ताकि कहता है हाँ। तो फिर चिनासु कहती है कि क्या ही मतलब परेशान करने वाले सीनियर है तुम्हारे। तो फिर चिनासु जो है वो जाने लगती है। तो फिर ताकि से रोक रहा और कहता है कि कल के लिए थैंक यू। तो फिर चिनासु कहती है कल के लिए। तो फिर ताकि कहता है कि मेरे बुखार के बारे में, मेरा बुखार चला गया। तो फिर अपने चिनासु कहती है हाँ तुम्हारा वेलकम। एंड चिनासु जो है वो जाने ही लगती है। तभी यार ये इसका हाथ पकड़ लेता है और देखता है कि चिनासु थोड़ी हिचकिचा रही होती है। तो फिर ये एकदम से रियलाइज करता है और भाई सॉरी कहता है इसे। फिर यार ये बेसिकली बात बदल देता है और कहता है कि भैया देखो मेरे को बाल्टी चाहिए थी। तो फिर ये बाल्टी का पता बता देती है और फिर यहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर कि सोचता है मैं क्या कर रहा था, मुझे थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए। तो फिर यार नेक्स्ट सीन में हमें चिनासु और नालिसा दिखाए जाते हैं जहाँ पे यार ये लोग जो है वो सामने से आते हुए अपने कुछ क्लास फेलो को देखते हैं जो कि गर्लफ्रेंड होते हैं। तो फिर ये लोग उनकी तारीफ करते हैं और यार फिर अपनी चिनासु जो है वो इसे पूछती है कि भैया देखो नागिसा तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए क्या, मुझे भी लगता है कि तुम्हें एक टाइम पे लगता है होगा कि तुम्हें चाहिए। फिर नागिसा कहती है कि अगर तुमने मेंशन कर ही दिया है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ मुझे नहीं चाहिए।
ये भी कहती है कि आफ्टर ऑल हमारे पास एक टीम है और बस तुम्हारे जैसे ही सोच है मेरी। यार ये प्रैक्टिस एरिया में आते हैं और वॉलीबॉल टीम को देखते जो कि यार इंटर नहीं कर पाई थी, और एक लड़के के बारे में बात करते हैं जो कि अपनी ग्रैंड मदर की मतलब तबीयत खराब है उसकी, और वो मतलब अभी भी शिफ्ट हुई है स्कूल में। और यार नगीसा खुश होती है कि यार वो जो है वो इंटर हाई कर ली, मतलब उनकी टीम ने, ठीक है, वो तो बास्केटबॉल टीम है तो कर ली नगीसा ये भी कहती है कि हाँ अगर तुम चली जाती ना तो हम कैसे कर पाते। तुम्हारे रिलेटिव्स का भी थैंक यू भाई, जिन्होंने मतलब ऐसा काम करके दिखाया और तुम उनकी वजह से तो यहाँ पे रह पाई। नागिसा भाई मतलब पूछने लगती है कि कोई हॉट बंदा बंदा है क्या घर में, और भाई मतलब प्यार व्यार में मत पड़ जाना जब तक तुम ये इंटर आई ना कर लो, और वो सारी चीजें वो बताने लगती है फालतू की। और यार इसके बाद उसे क्लियर नहीं हो रहा कि ये ताइकी के बारे में बात कर रही है या नहीं कर रही है, बट मुझे तो लग रहा है कर रही है। तो फिर ये कहती है कि एक ही साथ एक ही घर में रहना आसान नहीं होता है ना, तो फिर अपनी जिनासु कहती है वो उतना भी सिंपल नहीं है। तो फिर अपनी दिशा कहती है कि तुमने कुछ कहा, तो चिनात्सु कहती है बिल्कुल नहीं। यार नेक्स्ट सीन में यार हम इनका घर का सीन देखते हैं जहाँ पे यार ये सारे के सारे लोग जो है वो बारबेक्यू कर रहे होते हैं और मस्त मजे कर रहे होते हैं। तो फिर यार इसके टाइगी के रेड जो है वो घर पे आके जो है वेजिटेबल कट्स कर रहे होते हैं। तो फिर अपने इसके डैड कहते हैं शर्माओ मत चिनासु, जाओ और खाओ। तो चिनासु कहती है मैं काट देती हूँ, तो इसके डैड मना करते हैं। तो यार फिर टाइगी के डैड जो है वो इसे पूछने लगते हैं कि भैया तुम्हें यहाँ पे रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, और मेरे वाइफ के सामान से कोई दिक्कत तो नहीं है, तो एक कोई चीज़ें परेशान कर रही है तुम्हें। नासु थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है नहीं नहीं कुछ दिक्कत नहीं। तो फिर चिनासु कहते हैं कि टेंशन मत लीजिए, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यार टाइगी के डैड कहते हैं कि देखो यार किसी की बच्ची जो है वो हमारे पे छोड़ के गए हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम कंफर्टेबल रहो यहाँ। तो फिर यार ये भी मतलब टाइगी डैड ये भी बताते हैं कि पहले जब ऐसी बात हुई तो भाई मैं जो है वो थोड़ा घबरा गया था और हिचक रहा था, पर तुमसे बात करने के बाद तो अब अच्छा लग रहा मुझे। बट फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यार यूको इसकी मॉम टाइगी की वो जो मतलब बताती है कि मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चिनासु के लिए ये 2 साल बहुत इम्पोर्टेंट है और अब मतलब हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो यार इसकी बात सुन के ही मतलब टाइगी के डैड मतलब राजी हुए थे, ठीक है, कि इसके डैड इसे बता रहे चिनासु को। और टाइगी के डैड यार इससे मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं इंटर हाई करने के लिए, और कहते हैं कि जब तुम इंटर हाई जीत जाओगी तो हमें बहुत प्राउड ऑफ फील होगा तुम पे। तो फिर यहाँ पे टाइगी आ जाता है और कहता है कि डैड अपनी मॉम जो है ना नूडल्स मांग रही है। ये सोचता है ये लोग क्या बातें कर रहे होंगे, और फिर यार इसके डैड जो फ्रिज में देखते हैं तो नूडल्स नहीं होते, ठीक है। तो फिर ताइकी कहता है अब क्या करें हम यार, अगर मम्मी को पता चल गया तो भैया वो पूरे महीने जो है वो हमें चावल खिलाएंगी। फिर चनासु कहती है टेंशन की बात नहीं है, मैं लेके आती हूँ। वो फिर इसके डैड कहते हैं अच्छा ताकि सुनो जरा तुम भी जाओ इसके साथ, तो फिर ऐसे भी हम किसी लड़की को अकेले थोड़ी रात में ऐसा सब लेने भेजेंगे, जाओ साथ में इसके भैया। और यार इस पागल ने हारी की बात को थोड़ा सीरियस ले लिया होता है, ये डिस्टेंस मेंटेन करने की ट्राई कर रहा होता है। तो फिर चिनासु आती है और कहती है कि भैया चलो। नेक्स्ट सीन में यार हम देखते हैं कि इसकी मॉम जो है वो पूछती है कि ताइकी और चिनासु कहाँ है। फिर इसके डैड बताते हैं कि वो शॉपिंग पे गए हैं। तो फिर यार ताइकी मॉम कहती है कि चिनासु से बात करना वो तो बहुत कम ही करते हो तो यार मतलब ये बताते हैं कि भैया देखो यार वो तो 1 साल बड़ी है ताइकी से और वो ज़्यादा मैच्योर है। वो यार नेक्स्ट सीन में हम ये दोनों दिखाए जाते हैं जिन्होंने यार जो भी लेना था वो ले लिया होता है और घर की और ये लोग बढ़ रहे होते हैं। तो रास्ते में ताकि सोच रहा होता है कि अब मुझे इससे क्या बात करनी चाहिए। वो फिर यार चिनासु कहती है ताइकी मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे अभी ही खानी है, पर मैं जब भी सोचती हूँ याकिसोबा के बारे में। फिर ताइकी सोचता है अरे यार ये सोच रही थी। वो फिर चिनासु वापस कहते हैं हम सबके लिए लेंगे ना, साथ में खाएंगे। तो फिर ताइकी हंसता है और सोचता है कि चिनासु कभी कभी बच्चों जैसा सोचती है। यार इसके पास आइसक्रीम होती है तो फिर ये देता है और ये दोनों ही एक साथ में खाने लगते हैं। और भैया देखो चिनासु जो है वो कहती है इसे तुम तो बिल्कुल अपनी मौम जैसे हो। भैया अपना ये बंदा जो है अफेंड हो जाता है, अफेंड हो जाता है तो चिनासु कहती है कि अफेंड नहीं होना है बेटी, क्योंकि तुम्हारी मौम जो है वो बहुत बढ़िया बंदा मैं नहीं मानता। बंदी है ये। वो फिर यार ताइकी जो है वो मतलब चिनासु के डैड के बारे में पूछता है, तो फिर चिनासु बताती है कि मुझे नहीं पता
कि वो क्या सोचते हैं, क्या बात की है। और मेरी मॉम तो हमेशा हंसती ही रहती थी। तो फिर यार मतलब ये बताती है कि जब मैंने उनसे पूछा तो श्योरली वो अगेंस्ट ही होंगे, पर मेरे ख्याल से मेरे मॉम ने पहले से उनसे बात कर रखी थी, अभी मतलब उन्होंने कुछ कहा नहीं। फिर यार पीछे से एक गाड़ी आती है तो फिर ताइकी जो है वो चिनासू को खींचता है, जिसकी वजह से चिनासू जो है वो ताइकी के ऊपर गिर जाती है। तो फिर ताइकी जो है उसे सॉरी कहता है और सोचता है कि भैया देखो मैंने वापस से इसे केयरलेसली टच कर लिया। तो फिर ताइकी कहता है कि अब ध्यान से चलो यार, ट्रैफिक वैफिक है तो साइड में चलते हैं रोड की। तो फिर ताइकी थोड़ा आगे जाने लगता है तो चिनासू ताइकी जिस दिन तुम्हें फीवर था उस दिन के बारे में भूल जाओ। अब यार बात आती है किसी लड़के के साथ रहने की, तो मैं थोड़ी उतनी केयरफुल नहीं थी। तो यार मतलब ये भी कहते हैं कि मैं आगे से केयरफुल रहूंगी और आगे से मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चिनासू चलने लगती है, फिर ताइकी सोचने लगता है कि क्या मतलब उसने हमारे बीच में कोई लाइन बना दी, नहीं मतलब एक दायरा मेंटेन किया, ठीक है। और यार घर पे आ जाते हैं और ये सारी चीजें दे देते हैं, तब भी ताइकी सोच रहा होता है ये ठीक नहीं है यार, हमारे सेम गोल्स हैं और इतनी ज्यादा चीजें साथ में करने के बाद ये अब डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। फिर यार नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यार इनके समर वेकेशन स्टार्ट हो रहे होते हैं। वो यार फिर हमें ताइकी दिखाया जाता है जो कि उदास जैसा हो रहा होता है। तो फिर यार अपना कायो आता है और कहता है क्या हुआ, उदास क्यों हो। तो फिर रेना कहती है अरे बिल्कुल उदास ही होगा ना, होमवर्क जो मिला है इतना सारा। तो फिर ताइकी कहता है ऐसी बात नहीं है। तो फिर रेना कहती है तुम्हारा मतलब होमवर्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ताइकी कहता है नहीं बिल्कुल है। वो फिर हिना इसे एक आइडिया देती है कि चलो एक काम करते हैं कि मुझे जो है वो लाइब्रेरी मिलना कुछ दिनों के बाद होमवर्क खत्म करके। तो फिर ताइकी कहता है अच्छा तो तुम्हें आंसर्स कॉपी करने हैं। तो हिना कहती है बिल्कुल। पीछे से जो है वो 3 लड़के होते हैं वो कहते हैं कि क्या हम भी ज्वाइन कर ले। पीछे से एक और लड़की आ जाती है और कहती है मैं भी। वो नेक्स्ट सीन में यार ये लोग घर पे जा रहे होते हैं तो हिना कहती है कि अब होमवर्क के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर ताइकी कहता है कि पर हमने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। वो फिर है ना कहते हैं कि यार मुझे तो इस वेकेशन में बहुत मजे करने हैं, मैं वेट ही नहीं कर सकती। ताइकी कहता है पागल हो क्या, इंटर हाई कर लिया तुमने, उस पे फोकस करो। तो फिर है ना कहती है वैसे हाँ तुम्हारा बैडमिंटन क्लब में तो हर रोज प्रैक्टिस है। तो फिर ताइकी कहता है हाँ बिल्कुल है। और फिर हिना चिनासू को देखती है और चिनासू इनको देखती है और ये दोनों ही मतलब अपना मुंह हिलाते हैं। और ये हिना जब वापस यहाँ पे देखती तो चाय की जो है वो छुप रहा होता है। बोलती है कि क्यों छुप रहे हो। ये कहता है कौन छुप रहा है भाई, मेरी तो पेंसिल गिर गई थी, मैं तो वो लेने बैठा था भाई। क्या कहती है तुम तो झूठे हो यार। ये यार फिर था कि बताता इन लोगों की कि देखो यार आप दोनों जो है थोड़े कुछ ज्यादा क्लोज आ रहे थे, जो कि बढ़िया बात नहीं है यार। बेसिकली ताई की कंफ्यूज होता है, ये बात हिना नोटिस करती है और ताई की फिर बात को काट के प्रैक्टिस पे जाने के लिए कहता है। के साथ ये वाला एपिसोड खत्म, मिलते हैं एपिसोड में, तब से बाय बाय, पीस आउट।